अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे चाइना की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक एडवांसमेंट पे। चाइना हैज़ मेड एन आर्टिफिशियल सन। इतना बड़ा सन है, इतना बड़ा सूरज है जो इतनी ज़्यादा हीट खारिज करता है। जो कुदरत का बनाया हुआ सन है वो हीट खारिज करता है 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड, और ये 10 टाइम्स मोर, यूँ कहें कि 15 करोड़ सेंटीग्रेड हरारत खारिज होती है। और ये इतनी बड़ी एडवांसमेंट है, इतनी बड़ी ये है एडवेंट है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में चाइना के इस एक्सपेरिमेंट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर ना सका, लेकिन ठीक है, इकबाल के शाहीन अपने अफकार का सफ़र ना कर सके। इसी तरह इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, मगर इकबाल के शाहीन सितारों पे कमंद तो नहीं डालते, इधर उधर डालते रहते हैं। मगर चाइनीज़ ने, चुएनलाई और मौजतुंग के शाहीनों ने यह कमंद डाल के दिखा दी है। ये चाइना में एक एरिया है हेफे, वहाँ पे उस इलाके में ये एक्सपेरिमेंट किया है। वहाँ बहुत बड़ी लैब है उनकी, जहाँ पे उन्होंने ये आर्टिफिशियल सन बनाया है और एक स्पेस क्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए उनसे लॉन्च किया। ये 17 मिनट तक फ़िज़ा में इस्तादा रहा और इसने उसी तरह काम किया। बहुत से लाखों लोगों ने इसको देखा है। और मकसद क्या है? मकसद इसका है कि आने वाले वक्तों में जो एनर्जी का बहरान आने वाला है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, आर गोइंग टू बी डिमिनिश्ड सूनर और लेटर। तो अगले 10 साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना है। ये प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली सोलर एनर्जी की टाइप पे ये सोलर एनर्जी देगा और बहुत सी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होंगी और सस्ती होंगी, चीपर होंगी, और ये क्लीन एनर्जी होगी और हाइड्रोजन बेस्ड है। जैसे जो असल सूरज है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम हैं वो फटते हैं या चेन रिएक्शन होते हैं। जैसे हमारा एटम बम होता है यूरेनियम का है, इसी तरह ये हाइड्रोजन बेस्ड है। हाइड्रोजन की एटम जो हैं वो अपना फ्यूजन पैदा करते हैं, उससे चेन रिएक्शन शुरू होता है। लेकिन इसका एक है, ये जो सूरज है इसमें उसूल है प्रेशर को कंट्रोल करने का। प्रेशर कंट्रोल करेगा। इसमें जो रेस खारिज होती हैं, रेडियो एक्टिविटी है, वो उससे पाक है। रेडियो एक्टिविटी तो जहाँ पे भी एटम फटते हैं होती है, मगर इसकी खूबी ये है कि ये रेडियो एक्टिविटी के ख़िलाफ़ इसने एक शेल्टर बनाई है। इसके अलावा ये है कि एक प्रेशर इसमें ऐसा बिल्ड किया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है जो कि इस बेबहा बाउंडलेस एनर्जी को कंट्रोल करती है और उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है, काविश है। इससे जैसे चाइना ने तो मौसम भी कंट्रोल किए हैं, जहाँ चाहते हैं बारिश बरसा लेते हैं, जहाँ चाहते हैं बारिश से जान छुड़ा लेते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में कि उनकी जो इंडस्ट्री है बाकी है वो काम आएगा सबके। हो सकता है पाकिस्तान को भी कुछ सूरज उधार मिल जाया करे, उसकी एनर्जी को आने वाले वक्त में पॉसिबल है। तो इस का फ़ायदा इंडस्ट्री में है। आने वाले ऑटोमोबाइल्स, यानी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जितनी भी दुनिया की, उनके काम आएगा। कारें इससे चलेंगी और बहुत से काम होंगे। तो इस पे $100 बिलियन खर्चा आया। इतना खर्चा, पाकिस्तान का कर्जा भी 100 या 110-15 अरब
ڈالر ہے، مگر اس بجٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے، اور اتنا بڑا کام جو ہے آنے والے وقتوں میں بہت کام آنے والا ہے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس میں ایک خدشہ ہے، انسانی ایرر ہو یا مشینری خراب ہو جاتی ہے تو اندازے کی غلطی سے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے۔ 10 سالوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تجربہ کس حد تک کامیاب ہے، کیونکہ یہ آپریشنل ہو جائے گا یہ سارا کام۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔